Welcome to MS Creative Kids. We provide value-based education focusing on child-centric learning. Our environment ensures a solid foundation with qualified, nurturing teachers. Discover Islam's basics alongside sensory learning, hands-on experiences, interactive games, and captivating classrooms. तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड सदर नशीन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह का दौरा करते हुए उर्स के इंतजामात का जायजा लिया। दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह वाक़या नामपल्ली का सालाना 324वां उर्स शरीफ 12 जून से 14 जून तक मुनक्किद होगा। जुलूस संदल 12 जून यानी चहारशंबे को बाद नमाज असर मक्का मस्जिद से बरामद होगा। दनियासना वक्फ बोर्ड सदर नशीन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने वक्फ बोर्ड के रुकन सैयद बंदगी पाशा, इंचार्ज CEO लियाकत हुसैन व दीगर के हमरा दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह का दौरा करते हुए उर्स के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने बताया है कि कांग्रेस की हुकूमत बनने के बाद दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह का पहला उर्स है, इसीलिए इंतजामात में किसी भी किस्म की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। वक्फ बोर्ड का अमला भी वहाँ पर तैनात किया जाएगा। ज़ायरीन के लिए तमाम सहूलतें दस्तयाब रहेगी। आपको बता दें कि दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह के उर्स तकारीब का आगाज संदल जुलूस के साथ होगा। सदर नशीन वक्फ बोर्ड के मुताबिक वो रास तौर पर उर्स के इंतजामात की निगरानी कर रहे हैं। أشهد أن محمد رسول الله أشهد पूरा बोलिए साहब, पूरा बोलिए। आप लोग थोड़ा वहाँ से नीचे उतर जाओ भाई, नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो। पूरा बोलिए साहब, पूरा बोलिए। और आगे लीजिए, और आगे लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ 12 तारीख़ से, जिसका शुरुआत है 12 तारीख़ को संदल मुबारक से, उसके सिलसिले में इंतज़ामात के सिलसिले में आज यहाँ पर मैं, मेरे साथ हमारे वक्फ बोर्ड के मोअज़्ज़िज़ रुकन जनाब बंदगी बादशाह साहब और हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लियाकत हुसैन साहब और दीगर तमाम एम्प्लॉइज़ के साथ, अमले के साथ, हमारे वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर्स और यहाँ के निगरानकार सबके साथ हम लोग यहाँ पर दरगाह शरीफ का और उसके अहाते का हम लोग जायज़ा लिए, इंतज़ामात का जायज़ा लिए। अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामात अच्छे हैं, क्योंकि ये हुकूमत आने के बाद ये पहला उर्स है और हुकूमत भी, क्योंकि ख़ास तौर पर हमारे वज़ीर आला रेवंत रेड्डी साहब का ऑफ़िस इसको मॉनिटर कर रहा है कि ये उर्स बड़े एहतराम के साथ और इसका तखद्दुस पामाल ना हो, उसको मद्देनज़र रखते हुए इसको हम बिल्कुल एहतराम के साथ इसको हम ये उर्स को मनाएं, क्योंकि इसके बहुत सारे अक़ीदतमंद लोग यहाँ पर आते हैं, ज़ारईन आते हैं, तो उनको तकलीफ़ ना हो, खाने का इंतज़ाम, उनको सफाई का इंतज़ाम, हर तरीके का इंतज़ाम हमको ख़ुसूसन ख़ास तौर पर हुकूमत की तरफ से भी हमको कहा गया है। इसलिए
हम खुद इसके तौर पर हम रास्त मैं और CEO साहब और तमाम मौजूद मेंबरान इसको अपनी निगरानी में इसको ये इसका उरूस शरीफ का जो इख्तिताम तक हम 2-3 दिन हम लोग यहाँ पर अपने निगरानी इसको हम यहाँ पर करवाएंगे। किसी किस्म की हम यहाँ पर पुलिस का और किसी किस्म का जो भी यहाँ पर गैर समाजी अनासिर कुछ गलत तरीके से कुछ हरकत न करे, उसके लिए पुलिस का भी माकूल हम इंतज़ाम हम उनसे भी पुलिस के आला अहदेदारों से भी हम बातचीत किए हैं और वक्तन फ़क्तन हम बातचीत करते रहेंगे। और तमाम यहाँ पर आने वाले जो ज़ाराइन हैं और सो यहाँ के जो लोग यहाँ पर अक़ीदे से जो आते हैं उनको भी हमारी आप मीडिया के ज़रिए गुजारिश है कि इसकी तक़द्दुस को पामाल मत होने दीजिए इसकी, क्योंकि इसको अगर हम ये हमारे बुज़ुर्गान दीन हैं इनको अगर हम जितना इनके एहतराम का ख्याल रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ भी उसको क़ायम रखेंगे। इसलिए इसके लिए आप तमाम लोगों का ताउन भी ज़रूरत है और मैं ख़ुद भी यहाँ पर मौजूद मेंबरान के साथ हमारे CEO साहब के साथ और जितने स्टाफ हैं उनके साथ तमाम लोगों के साथ हम लोग यहाँ पर 12 तारीख को 13 तारीख को 14 तारीख को भी हम यहाँ पर रहेंगे। हमारी उसमें निगरानी में हम यहाँ पर संदल मुबारक हो उरूस हो सबका हम मुबारक हम उसको निगरानी में हम करेंगे। तो यहाँ पर जो मुतवल्ली साहब है जो भी और दीगर इससे रिलेटेड जो भी लोग हैं उन तमाम लोगों को हम कॉन्फिडेंस पे लेके रिवायत है उसको भी हम क़ायम रखते हुए हर आदमी को अपनी अहमियत और अपने मौरूसी जो भी लोग हैं उनको भी उनकी अहमियत के साथ हम उनका मौका देंगे। लेकिन जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड की निगरानी में जो होगा उसके लिए वक्फ बोर्ड जिसको इसके लिए तयन किया गया वो उनकी निगरानी में वो लोग करेंगे। उसके साथ साथ उसके बाद जो करना है अलग तरीके से अपने तरीके से करना है तो उसके वक्फ बोर्ड इजाज़त देगा। लेकिन जिसको वक्फ बोर्ड ऑफिशियली जिसको इजाज़त दिया गया है जिसको यहाँ पर क़ायम किया गया है हम उनके ज़हर हम ये करेंगे। इसके लिए वक्फ बोर्ड पूरा पॉइंटर अपने तौर पर करेगा। वक्फ बोर्ड की डायरेक्ट निगरानी में होगा। इसके लिए जो भी मुतवल्ली वगैरह रहेंगे ना वो लोग करेंगे। फिर अभी साहब ये निज़ाम बाबा जो है कि वहाँ से हाई कोर्ट से कुछ ऑर्डर ले लिया मुतवल्ली अपॉइंट किया है वो करेंगे। उसके बाद जो जिसको अपने अक़ीदे के हिसाब के अक़ीदे के हिसाब से उसके बाद में जिसको करना है वो करेंगे। हम किसी को नहीं, क्योंकि जो अक़ीदतमंद लोग हैं ज़ाहिर लोग कोई भी कर सकते हैं, आप भी कर सकता हूँ मैं भी कर सकता हूँ, हर आदमी को अपने अक़ीदे के हिसाब से करने की इजाज़त है। हम किसी को रोकेंगे नहीं। लेकिन जो ऑफिशियली जो रहेंगे जो मुतवल्ली वक्फ बोर्ड जिसको तयन किया गया उनके के लिए वो इंतज़ाम की देखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। मैं खुद भी पर्सनल आपको देखें, मैं खुद भी जाके देख के आया और तमाम दुकान वालों को हम ये ताकीद किए हैं कि जिस वक्त ये संदल मुबारक आएगा उस वक्त आपके दुकानों को अंदर कर दीजिए। और इसके बाद क्योंकि अभी इमीडिएट 1-2 दिन बचे हैं, हम एक दिन में अगर इमीडिएट एक्शन लेंगे तो फिर अफरा तफरी का माहौल होगा। इससे जैसा ये उरूस ख़त्म होगा एक प्रॉपर एक स्केच करके प्रॉपर उनको उनका दुकानों को उनके हद बता के हम उनको एक लाइन में लेके आने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा वक्त लगेगा, हम इंशाल्लाह ये उरूस के बाद हम उसको पूरा प्रॉपर तरीके से करेंगे उसको जल्द से जल्द मुकम्मल करेंगे। हम वही इंतजाम के लिए हम इमीडिएट इंस्पेक्टर को और हम यहाँ के जो निगरानकार है उनको हम बोले हैं कि जो भी हो सकता है वक्फ बोर्ड से हम किसी पे डिपेंड हो के नहीं, चाहे खाने का इंतज़ाम हो, चाहे पानी का हो, चाहे तहारत वगैरह को लेकर। ख़ास तौर पर यहाँ पर ख़वातीन भी बहुत सारे लोग आते हैं तो उनको तकलीफ़ ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए, क्योंकि मर्द हज़रात तो कहीं पर भी फारिग हो सकते हैं लेकिन ख़वातीन का एक बड़ा मसला होता है। इसलिए बहुत अक़ीदे से लोग ख़वातीन भी आते हैं तो दूर दूर से आते हैं। तो हम इंस्पेक्टर साहब को वगैरह को भी अगर ज़रूरत पड़ेंगे तो मैं ये भी ताकीद करूँगा कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ख़वातीन के लिए हम कुछ अगर मोबाइल टॉयलेट्स वगैरह भी कुछ होगा तो उसका इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उस चीज़ को कि जैसा नहीं है। वक्फ बोर्ड अभी हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं, इसके हम अलग से हम इसका एक इंक्वायरी जैसा भी होगा हिडन तरीके में बिल्कुल खामोश तरीके से हम सब चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं। आइंदा दिनों में आप इसका यकीनन उसका आप एक्शन देखेंगे। नहीं मैं क्या बता रहा हूँ, ये अभी तो नया अभी बोर्ड के बाद क्योंकि नई हुकूमत आने के बाद हुकूमत नए तरीके से अब यहाँ पर बहुत सारे मसाइल है, क्योंकि मैं भी यहाँ का मुकामी हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ों से मैं इसके वाकिफ़ हूँ। इसलिए ये उर्स शरीफ होने के बाद फिर ईद के बाद मैं खुद भी यहाँ पर, क्योंकि मुझे बीच में पुलिस के आला अहदेदार ने मुझे भी कांटेक्ट किया था। यहाँ पे कैमरास का मसला है, सिक्योरिटी का मसला है,
रातों में बहुत गलत हरकतें हो रही हैं यहाँ पे, गैर समाजी अनासिर यहाँ पे गलत तरीके से, मतलब ये प्रीमिसेस को इसकी तखद्दुस को पामाल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको रोकने के लिए इंशाल्लाह ये उर्स के बाद, क्योंकि इलेक्शन कोड था, मैं पिछले 10-15 दिन पहले ही यहाँ पे दौरा करने वाला था, लेकिन इलेक्शन कोड की वजह से हम नहीं आए, क्योंकि मैं यहाँ पे एडिशनल DCP अशफाक साहब जो मुझसे राब्ते में है वो, मैं उनको लेके पुलिस अमले को लेके, हमारे वक्फ बोर्ड के अमले को लेके, और उसके बाद मैं आके यहाँ पर जो भी सिक्योरिटी मेजरमेंट्स है, इंतजामात, हर इंतजामात को हम मुकम्मल करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और ख़ास तौर पर मैं यहाँ के मुकामी लोग, आप जैसे लोग और यहाँ पर जो दुकानें वाले हैं, सब लोगों से इस मामले में ताउन करने की मैं अपील कर रहा हूँ। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।